अमेरिका के ओहायो राज्य में कहानी शुरू होती है। एक रेलवे यार्ड में वॉल्टर हेगन नाम का ट्रेन ड्राइवर एक भारी मालगाड़ी को शंटिंग कर रहा होता है। तभी उसकी नजर आगे के ट्रैक पर पड़ती है और उसे महसूस होता है कि लाइन सही दिशा में सेट नहीं है। वॉल्टर के सामने दो रास्ते थे। पहला, ट्रेन को पूरी तरह रोककर ट्रैक का स्विच बदलना। दूसरा, ट्रेन को धीमी रफ्तार में छोड़कर खुद नीचे उतरना और हाथ से ट्रैक बदल देना। समय बचाने के लिए वॉल्टर दूसरा तरीका चुन लेता है। उसे भरोसा होता है कि कुछ ही पलों में वो स्विच बदलकर वापस इंजन में पहुंच जाएगा। लेकिन इसी जल्दबाजी में एक छोटी सी गलती हो जाती है। कैबिन से उतरने से पहले वॉल्टर गियर को ऐसी स्थिति में रखता है जिससे ट्रेन अपनी जगह पर बनी रहे, मगर गियर पूरी तरह लॉक नहीं होता। जैसे ही वो नीचे उतरता है, गियर अपनी जगह से खिसककर आगे चलने वाली स्थिति में पहुंच जाता है। ट्रेन नंबर 777 धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। शुरुआत में वॉल्टर को लगता है कि वो दौड़कर ट्रेन को रोक सकता है, लेकिन कुछ ही समय में ट्रेन की रफ्तार बढ़ जाती है। वो स्विच तक पहुंचने की कोशिश करता है और फिर किसी तरह चलती ट्रेन के पास जाकर उसे पकड़ने की कोशिश करता है। एक पल के लिए ऐसा लगता है कि शायद वो इंजन पर चढ़ जाएगा, लेकिन उसका हाथ छूट जाता है और वो जमीन पर गिर पड़ता है। अब हालात पूरी तरह बदल चुके थे। करीब 29 डिब्बों और लगभग 13,000 टन वजन वाली 777 बिना किसी ड्राइवर के रेलवे लाइन पर आगे बढ़ रही थी। वॉल्टर तुरंत डिस्पैच ऑफिस पहुंचता है और वहां मौजूद अपने वरिष्ठ अधिकारी हेरल्ड मैसन को पूरी घटना की जानकारी देता है। वॉल्टर का अनुमान था कि ट्रेन अभी ज्यादा तेज नहीं हुई होगी, इसलिए शुरुआत में अधिकारियों को लगता है कि इसे आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। ट्रेन के पीछे एक दूसरी गाड़ी भेजी जाती है ताकि उसका पीछा करके उसे रोकने का कोई रास्ता निकाला जा सके, लेकिन कुछ दूरी के बाद उन्हें पता चलता है कि 777 उम्मीद से कहीं ज्यादा तेज हो चुकी है। पीछा कर रही ट्रेन लगातार कोशिश करने के बावजूद उसके करीब नहीं पहुंच पा रही थी। तभी कंट्रोल रूम में एक और बेहद गंभीर सूचना आती है। उसी रेलवे लाइन पर सामने से एक टूरिस्ट ट्रेन आ रही थी जिसमें लगभग 150 बच्चे सवार थे। अब एक तरफ बेकाबू 777 तेजी से आगे बढ़ रही थी और दूसरी तरफ बच्चों से भरी ट्रेन उसी ट्रैक पर उसकी ओर आ रही थी। कंट्रोल रूम से तुरंत टूरिस्ट ट्रेन के ड्राइवर सैमुअल रीड से संपर्क किया जाता है। उसे स्थिति समझाकर ट्रैक बदलने के लिए कहा जाता है। समय बहुत कम था। 777 की रफ्तार लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा हो चुकी थी। आखिरी क्षणों में सैमुअल अपनी ट्रेन को दूसरे ट्रैक पर ले जाने में कामयाब हो जाता है। दोनों ट्रेनें बेहद कम अंतर से एक दूसरे के पास से निकल जाती हैं। टूरिस्ट ट्रेन में बैठे बच्चों के लिए ये घटना शायद रोमांचक लगी हो, लेकिन उन्हें ये पता तक नहीं था कि वे कुछ सेकंड पहले कितने बड़े हादसे से बच चुके थे। अब तक पूरे ओहायो में इस घटना की खबर फैल चुकी थी। रेलवे के बड़े अधिकारी भी मामले को संभालने के लिए पहुंच जाते हैं। सबके सामने एक ही सवाल था, 777 को आखिर रोका कैसे जाए। सबसे पहले अधिकारियों के सामने ट्रेन को पटरी से उतारने का विकल्प आता है, लेकिन ये फैसला बेहद खतरनाक था। 777 कोई सामान्य यात्री ट्रेन नहीं थी। इसके डिब्बों में बड़ी मात्रा में डीजल और खतरनाक रसायन मौजूद थे। अगर इतनी तेज रफ्तार में ट्रेन पटरी से उतरती तो विस्फोट और जहरीले रसायनों के फैलने से आसपास के इलाके में भारी तबाही मच सकती थी। इसलिए अधिकारियों को ऐसा समाधान चाहिए था जिससे ट्रेन की रफ्तार भी कम हो और किसी बड़े केमिकल हादसे का खतरा भी न पैदा हो। तभी एक खतरनाक योजना बनाई जाती है। एक इंजन को 777 के सामने भेजा जाता है। उसका उद्देश्य था कि वो बार बार रन अवे ट्रेन से टकराकर उसकी गति कम करे। इस मिशन के लिए अनुभवी इंजीनियर जेरल्ड मिचेल को चुना जाता है। जेरल्ड अच्छी तरह जानता था कि इस ऑपरेशन में उसकी जान जा सकती है, फिर भी वो मिशन से पीछे नहीं हटता। वो अपने इंजन से 777 को कई बार टक्कर देता है। लगातार टक्करों के बाद रनअवे ट्रेन की गति कुछ कम होकर लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक आ जाती है, लेकिन ट्रेन अभी भी नियंत्रण में नहीं आई थी। अब दूसरा तरीका आजमाया जाता है। एक हेलीकॉप्टर की मदद से एक ड्राइवर को चलती 777 के कैबिन में उतारने की कोशिश की जाती है। ड्राइवर जैसे ही इंजन तक पहुंचने लगता है, तभी दोनों ट्रेनों के बीच एक और जोरदार टक्कर होती है। झटके की वजह से वो नीचे जा गिरता है और बेहोश हो जाता है। ये कोशिश भी नाकाम हो जाती है, लेकिन जेरल्ड अभी भी कोशिश छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। आगे उसे एक मेंटेनेंस प्लेटफॉर्म दिखाई देता है। उसके दिमाग में विचार आता है कि शायद वहां से ट्रेन को किसी दूसरे ट्रैक पर मोड़ा जा सकता है। वो पूरी ताकत से अपने इंजन को उस दिशा में ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन 777 का वजन इतना ज्यादा था कि उसका इंजन उसे संभाल नहीं पाता। आखिरकार जेरल्ड का इंजन नियंत्रण खो देता है और पलट जाता है। रिटायरमेंट में सिर्फ 2 महीने बाकी होने के बावजूद जेरल्ड ने लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। इस हादसे में उसकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ 777 फिर से अपनी रफ्तार बढ़ाने लगती है और कुछ ही समय में 100 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर पहुंच जाती है। अब अधिकारियों के पास विकल्प बहुत कम रह गए थे। एक छोटे से कस्बे के पास ट्रेन को पटरी से उतारने के लिए एक खास डीरलमेंट डिवाइस तैयार की जाती है। आसपास के लोगों को पुलिस सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने लगती है और मीडिया इस पूरे घटनाक्रम को लाइव दिखाने लगता है। सभी को उम्मीद होती है कि शायद यही आखिरी उपाय 777 को रोक देगा, लेकिन तभी एक और समस्या सामने आ जाती है। उसी ट्रैक पर एक खाली मालगाड़ी आ जाती है। उसमें सिर्फ 2 लोग मौजूद थे, अनुभवी इंजीनियर डैनियल कूपर और उसका नया साथी ईथन हार्पर। दोनों को जब रनअवे ट्रेन की जानकारी मिलती है, तब तक 777 उनके काफी करीब पहुंच चुकी होती है। डैनियल तुरंत अपनी ट्रेन की रफ्तार बढ़ाता है। आगे उसे एक साइड ट्रैक दिखाई देता है और वो आखिरी समय में अपनी ट्रेन को वहां मोड़ देता है, लेकिन उनकी ट्रेन
ट्रेन काफी लंबी थी, उसका आखिरी हिस्सा मुख्य ट्रैक पर ही रह जाता है। कुछ ही सेकंड बाद 777 उससे टकरा जाती है। टक्कर इतनी जोरदार होती है कि आखिरी डिब्बा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाता है। यहीं डैनियल को एक बेहद जोखिम भरा विचार आता है। वो बाकी डिब्बों को पीछे छोड़कर सिर्फ अपने इंजन के साथ 777 का पीछा करने का फैसला करता है। उसका उद्देश्य था कि वो रनअवे ट्रेन के पीछे पहुंचकर अपने इंजन को उससे जोड़ दे और फिर पीछे से खींचते हुए उसकी गति कम करे। डैनियल अपनी योजना अधिकारियों को बताता है, लेकिन अधिकारी इसे मंजूरी नहीं देते। उनका भरोसा पहले से तैयार किए गए डीरलमेंट सिस्टम पर था, लेकिन डैनियल को डर था कि अगर वो सिस्टम असफल हुआ तो जिस इलाके के पास ट्रेन पहुंचेगी वहां बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, और उसका डर सच साबित होता है। 777 पूरी रफ्तार से डीरलमेंट पॉइंट तक पहुंचती है। डिवाइस सक्रिय होती है, लेकिन इतनी भारी और तेज ट्रेन के सामने वो काम नहीं कर पाती। अब हालात और भी खतरनाक हो चुके थे। डैनियल और ईथन ही आखिरी उम्मीद। डैनियल किसी तरह 777 के करीब पहुंचता है और दोनों इंजनों को जोड़ने की कोशिश शुरू करता है। पहली कोशिश में दोनों इंजनों के बीच जोरदार झटका लगता है। आखिरी हॉपर टूट जाता है और पत्थर, धूल तथा मलबा चारों ओर उड़ने लगता है। फिर भी दोनों पीछे नहीं हटते। दूसरी कोशिश में उनका इंजन आखिरकार 777 के पिछले हिस्से से जुड़ जाता है, लेकिन तभी ईथन देखता है कि कनेक्टर पूरी तरह लॉक नहीं हुआ है। अगर वो लॉक नहीं हुआ तो अगली जोरदार टक्कर में दोनों इंजन अलग हो सकते थे। ईथन बिना समय गवाए उड़ते हुए पत्थरों और धूल के बीच नीचे उतरता है। वो अपने पैर की मदद से कनेक्टर को दबाकर लॉक करने की कोशिश करता है। आखिरकार लॉक लग जाता है, लेकिन उसी दौरान ईथन का पैर फंस जाता है और उसका शरीर ट्रेन से नीचे खिसकने लगता है। कुछ पल के लिए वो नजरों से गायब हो जाता है। कंट्रोल रूम में मौजूद उसकी पत्नी को लगता है कि शायद ईथन की जान चली गई, लेकिन ईथन आखिरी क्षण में एक हैंडल पकड़ लेता है और पूरी ताकत लगाकर वापस ऊपर आ जाता है। अब दोनों इंजन 777 को पीछे से खींच रहे थे, लेकिन समस्या अभी खत्म नहीं हुई थी। ट्रेन की रफ्तार करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटा थी और आगे एक बेहद खतरनाक कर्व आने वाला था। इतनी तेज रफ्तार पर उस मोड़ को पार करना लगभग असंभव था। इसके अलावा नीचे मौजूद फ्यूल टैंक किसी बड़े हादसे की स्थिति में भयंकर आग और विस्फोट का कारण बन सकते थे। डैनियल अपने इंजन की पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन उसके सामने मौजूद भारी भरकम डिब्बों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि सिर्फ इंजन की ताकत पर्याप्त नहीं पड़ रही थी। तभी ईथन को एक और उपाय सूझता है। अगर हर डिब्बे के मैनुअल ब्रेक सक्रिय कर दिए जाएं, तो शायद ट्रेन की रफ्तार और कम की जा सकती है। ईथन खुद घायल था, इसलिए डैनियल चलती ट्रेन के डिब्बों के ऊपर जाने का फैसला करता है। वो एक एक करके आगे बढ़ता है और हर डिब्बे के मैनुअल ब्रेक को सक्रिय करता जाता है। धीरे धीरे 777 की गति कम होने लगती है, लेकिन सामने कर्व अभी भी मौजूद था। सभी की नजरें उसी मोड़ पर टिक जाती हैं। आखिरकार 777 कर्व पर पहुंचती है। पूरी ट्रेन बुरी तरह झुकती है। कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगता है जैसे अब इतने भारी डिब्बे पटरी से पलट जाएंगे, लेकिन किस्मत उनका साथ देती है। 777 किसी तरह उस खतरनाक मोड़ को पार कर जाती है। कंट्रोल रूम में मौजूद लोगों को लगता है कि शायद सबसे बड़ा खतरा टल गया, लेकिन तभी एक नई परेशानी पैदा हो जाती है। लगातार ब्रेक लगाने से सिस्टम में अत्यधिक गर्मी पैदा हो चुकी थी। आखिरकार ब्रेकिंग सिस्टम काम करना बंद कर देता है और 777 फिर से तेज होने लगती है। अब डैनियल को समझ आता है कि केवल बाहर से ट्रेन को खींचना काफी नहीं होगा। किसी तरह इंजन के कैबिन तक पहुंचकर असली कंट्रोल हासिल करना जरूरी है। लेकिन डिब्बों के बीच का रास्ता बेहद खतरनाक था और सीधे कैबिन तक जाना आसान नहीं था। तभी उन्हें एक पिकअप ट्रक ट्रेन के साथ साथ चलता हुआ दिखाई देता है। डैनियल ईथन को संकेत देता है। ईथन अपनी जान जोखिम में डालकर चलती ट्रेन से पिकअप ट्रक की तरफ छलांग लगा देता है। अब दोनों आगे की तरफ बढ़ते हैं और आखिरकार इंजन कैबिन तक पहुंचने का रास्ता खोज लेते हैं, लेकिन आखिरी चुनौती अभी बाकी थी। ईथन सही समय का इंतजार करता है। जैसे ही मौका मिलता है वो चलती ट्रेन पर आखिरी छलांग लगाकर इंजन के कैबिन तक पहुंच जाता है। अब उसके सामने आखिरकार ट्रेन का नियंत्रण था। कुछ ही पलों बाद 777 की बेकाबू रफ्तार काबू में आने लगती है। करीब 2 घंटे से ज्यादा समय तक बिना ड्राइवर के दौड़ने के बाद आखिरकार 777 रुक जाती है। जिस ट्रेन ने रास्ते में कई लोगों की जान खतरे में डाल दी थी और एक बड़े केमिकल हादसे का कारण बन सकती थी, उसे आखिरकार रोक लिया गया था। हजारों लोगों की जिंदगी और पूरा इलाका एक भयानक तबाही से बच गया। डैनियल और ईथन की हिम्मत ने उस दिन एक ऐसे हादसे को टाल दिया था जिसके परिणाम बेहद विनाशकारी हो सकते थे। और इसी के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही रोमांचक फिल्मों की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगली बार किस फिल्म की कहानी सुनना चाहते हैं।